उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तमाम युवाओं के लिए योगी सरकार ने बहुत बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से आगे बढ़ाने की तैयारी है। मुख्य सचिव SP गोयल ने विभिन्न चयन आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम, अभिलेख सत्यापन और अंतिम नियुक्ति तक की पूरी जो प्रक्रिया है तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। आखिर इस नए मास्टर प्लान से युवाओं को क्या फायदे मिलेंगे और शासन स्तर पर क्या कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सख्त समय सीमा तय होगी। मुख्य सचिव SP गोयल ने चयन आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ बैठक की। सरकार की मुख्य प्राथमिकता युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें UP PSC, UP SSSC और UP पुलिस भर्ती बोर्ड समेत अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया तेज करने के साथ परीक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर तेजी से मामलों का निस्तारण भी होगा। सरकार के इस निर्देश के बाद अब संबंधित आयोगों को परीक्षा की पूरी रूपरेखा पहले से तय करनी होगी, यानी युवाओं को रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए महीनों और सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आखिर इस पूरी व्यवस्था में और किन किन खास बातों पर जोर दिया जा रहा है, आइए जान लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया को केवल परीक्षा आयोजित करने तक सीमित न रखा जाए। परीक्षा को पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर विशेष जोर भी दिया जाए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। चयन आयोगों और भर्ती बोर्डों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। अलग अलग संस्थाएं अपने वार्षिक भर्ती कैलेंडर के अनुरूप प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। विभिन्न संस्थाएं चल रही भर्ती की प्रगति की नियमित जानकारी भी दी। योगी सरकार की सख्त और समयबद्ध कार्य योजना से राज्य के लाखों युवाओं को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि प्रक्रिया को तेज करने के साथ साथ परीक्षा की गुणवत्ता और निष्पक्षता से किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। यूपी के सिद्धार्थनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पिपरा रामलाल गांव में प्रशासन ने मस्जिद और मदरसे के अवैध हिस्से को ढहा दिया है। प्रशासन के मुताबिक ये जमीन राजस्व अभिलेखों में खेल के मैदान और ग्राम समाज के नाम पर दर्ज है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के लिए SDM की अगुवाई में 5 थानों की पुलिस और करीब 100 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम 6 बुलडोजर लेकर गाँव पहुंची और 14,000 स्क्वायर फीट में बने मस्जिद मदरसे के अवैध 9,000 स्क्वायर फीट हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मामला जिला मुख्यालय में 50 किलोमीटर दूर डुमरियागंज तहसील क्षेत्र का है, जहां 59 साल पुराना मस्जिद मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। सरकारी रिकॉर्ड में मदरसे की जमीन सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट की है, बाकी 9,000 स्क्वायर फीट जमीन खेल के मैदान के रूप में दर्ज है। साल 2022 में 5 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से इस जमीन से कब्जा हटाने के लिए डुमरियागंज तहसीलदार कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद 2023 में बेदखली का आदेश जारी हुआ। आदेश को मदरसे की केयरटेकर अब्दुल सलाम ने साल 2023 में DM कोर्ट में चुनौती भी दी, जहां 3 साल चली सुनवाई के बाद 14 अगस्त साल 2026 को DM ने तहसीलदार कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए मदरसा पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी किया। तय समय सीमा में कब्जा न हटाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। तहसील डुमरियागंज के अंतर्गत एक गांव पिपरा रामलाल है। वहां पर 2 गाटा 1028 और 1029 दोनों सरकारी जमीन थी और उस पर मदरसा और मस्जिद बना करके कब्जा किया गया था, जिसमें जब ये संज्ञान में आया तो तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय में बेदखली की कार्रवाई शुरू हुई और जिलाधिकारी न्यायालय से अपील निरस्त होने के पश्चात आज बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करने की पुलिस और तहसील प्रशासन की उपस्थिति में जो आदेश जिलाधिकारी न्यायालय और तहसीलदार न्यायिक के न्यायालय से हुआ था उसका अनुपालन मौके पर कराया गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई कर खेल मैदान की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध और नारेबाजी की, जिसके चलते पुलिस से बहस और धक्का मुक्की भी हुई। करीब आधे घंटे तक तनाव की स्थिति देखने को मिली। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को दूर किया और स्थिति संभाली। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।